प्रिय विद्यार्थियों, लर्निंग एट होम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन पर आधारित एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। पिछले वीडियो में घन और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा की है। इसी श्रृंखला में ये वीडियो है। इस वीडियो में घन को काटकर बनाए गए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा ईंटों की संख्या ज्ञात करने संबंधी सवालों को हल करना सीखेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए ज़्यादा समय नष्ट किए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। घन और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन के सूत्रों को पूर्व में हम वीडियो में समझ चुके हैं, इसलिए उन सूत्रों पर चर्चा नहीं करेंगे। सीधे ही हम सवाल हल करते हैं। एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी का है। यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमारा सवाल है। हमारे सवाल में क्या है? एक घन है और उसका प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी है। हम जानते हैं कि घन का प्रत्येक पृष्ठ समान होता है। यहाँ पर प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी है। प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है तो वर्ग की भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं। हम मालूम है वर्ग की भुजा अंडर रूट क्षेत्रफल होता है। अब हमारे पास घन की भुजा है तो जो वर्ग की भुजा है वही घन की भुजा होगी। तो घन की भुजा बराबर अंडर रूट 100 बराबर 10 सेमी होगी। हमें घन की भुजा मिल गई। अब इस घन को आधार के समांतर समतल द्वारा घन को 2 बराबर भागों में काटा जाता है। तो 2 बराबर भागों में काटने पर क्या होगा? नए घन की लंबाई 10 सेमी ही रहेगी, चौड़ाई आधी हो गई 5 सेमी और ऊंचाई 10 सेमी होगी। मतलब 3 भुजाओं में से 2 भुजाओं की लंबाई तो वही रहेगी और जिस तल को हम काट रहे हैं उसकी आधी हो गई। तो हम यहाँ पर ये मान रहे हैं कि लंबाई 10 रहेगी, चौड़ाई 5 सेमी होगी और ऊंचाई 10 सेमी होगी। तो हमारे पास जो नए घनाभ बने हैं उनमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिल गई है। तो हम उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इस सूत्र में मान रखते हैं नए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा, अब ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई तो 10 गुणा 5 हो गया, प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई 5 गुणा 10 हो गया और ऊंचाई गुणा लंबाई 10 गुणा 10 हो गया, बराबर 2। फिर ब्रैकेट में 10 को 5 से गुणा किया 50, प्लस 5 को 10 से गुणा किया 50, प्लस 10 को 10 से गुणा किया 100। अब ब्रैकेट की संख्याओं को जोड़ते हैं। 50 प्लस 50 प्लस 100 बराबर 200 हो गया और 200 को 2 से गुणा कर दिया तो 400 वर्ग सेमी आ गया। इस प्रकार से प्रत्येक समान घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 400 वर्ग सेमी हमें मिल गया। जो 2 नए घन बने हैं उसका 400 वर्ग सेमी होगा। आइए एक प्रश्न और लेते हैं। इस बार हम प्रश्न लेंगे एक दीवार और उसमें लगने वाली ईंटों के संबंध में। तो हमारा प्रश्न ये है, 44 मीटर लंबी, 1.5 मीटर ऊंची और 35 सेमी चौड़ी दीवार बनाने में 20 सेमी बाई 10 सेमी बाई 7 सेमी माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? तो इस प्रकार के सवाल है में हम क्या कैसे करते हैं, यहाँ हम आयतन ज्ञात करेंगे, दीवार का आयतन ज्ञात करेंगे और ईंट का आयतन ज्ञात करेंगे। तो संख्या वाले सवालों में याद रखना है कि हमें वहाँ पर आयतन ज्ञात करना होता है। तो बड़ी चीज़ हमारे पास दीवार है और छोटी ईंट है। दीवार में ईंट लगेगी तो हम दीवार का भी आयतन ज्ञात करेंगे और ईंट का भी आयतन ज्ञात करें। तो आइए हमें देखते हैं दीवार की लंबाई कितनी है। दीवार की लंबाई 44 मीटर है
अब ये मीटर में दिया हुआ है और हम ये चाहते हैं कि पूरे सवाल में समान इकाई हो, तो इनको सुविधा के लिए सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। सेंटीमीटर में बदलना यहाँ सुविधाजनक रहेगा। दीवार की लंबाई 44 मीटर है तो हो गई 4400 सेमी। कैसे किया? मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, मीटर को 100 से गुणा करने पर सेंटीमीटर हो गया। तो दीवार की ऊंचाई हमारे पास है 1.5 मीटर, तो इसको चेंज करेंगे तो 150 सेमी हो गई, और दीवार की चौड़ाई 35 सेमी हो गई। तो दीवार की माप मिल गई हमें सेंटीमीटर में। अब दीवार का आयतन ज्ञात करते हैं। दीवार एक घनाभ के आकार की होती है, तो दीवार का आयतन हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, क्योंकि घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तो हमारी दीवार का आयतन हो गया 4400 गुणा 150 गुणा 35 घन सेमी। अब हम ईंट की माप देखते हैं। तो यहाँ पर ईंट की लंबाई 22 सेमी, चौड़ाई 10 सेमी और ऊंचाई 7 सेमी है। प्रश्न में 22, 10, 7 सेमी दे रखे हैं। तो हम ईंट का आयतन ज्ञात करते हैं, और ईंट का आकार भी घनाभ के आकार जैसा होता है, इसलिए ईंट का आयतन भी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होगा। तो हमारे यहाँ एक ईंट का आयतन बराबर 22 गुणा 10 गुणा 7 घन सेंटीमीटर हो गया। अब हमें ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ईंटों की संख्या ज्ञात करने के लिए दीवार के आयतन में एक ईंट का आयतन का भाग लगा देंगे। तो दीवार का आयतन कितना है? 4400 गुणा 150 गुणा 35। इस संख्या में भाग लगा देंगे 22 गुणा 10 गुणा 7 का। जो कटते हैं उनको शून्य उकाट देंगे, और जो कटते हैं उनको सरल करने पर हमारे पास मान आ गया 15,000 ईंटें। इस प्रकार से इस दीवार में 15,000 ईंटें लगेगी, यानी दीवार बनाने में 15,000 ईंटों की आवश्यकता होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।